Hello बच्चों, let's read this question. The question says main axis of diatomic molecules is Z. Molecular orbital px and px overlap to form which of the following orbitals. ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है जिसकी मेन एक्सिस क्या है, Z एक्सिस है. अगर मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स px एंड px ओवरलैप करेंगे तो कौन से ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या बताना है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल बताना है. तो इस क्वेश्चन में हमारा मेन की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर ऑर्बिटल. सो हियर वी राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मॉलिकुलर ऑर्बिटल. मॉलिकुलर ऑर्बिटल, मॉलिकुलर ऑर्बिटल. अब हम यहाँ पे डायटोमिक स्पीशीज का एग्जांपल ले लेते हैं. N2 is a diatomic species. So here we write the electronic contribution of N2, 1s2, 2s2 and 2p3. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो p ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल है, 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल है. और p ऑर्बिटल्स में कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, px, py और pz एक्सिस इन्वॉल्व होती है. यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर देते हैं. अब अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि जो इसकी मेन एक्सिस है वो क्या है, z एक्सिस है. तो यहाँ पे ये pz एक्सिस हो गई और pz एक्सिस, और ये हमारी px एक्सिस हो गई. और pz और px के बीच से जो एक्सिस निकलती है वो कौन सी होगी, हमारी py एक्सिस. अब अगर हम इस पे ऑर्बिटल्स फॉर्म करें, ये हो गया px ऑर्बिट, ये हो गया हमारा py एंड ये हो गया हमारा pz. ठीक है, अब यहाँ हमारा डायटोमिक स्पीशीज है तो ये हो गया एक नाइट्रोजन के लिए. अब सेकेंड नाइट्रोजन के लिए हमारी मेन एक्सिस होगी pz एक्सिस, pz एक्सिस, और ये होगी px एक्सिस, और ये होगी हमारी py एक्सिस. ठीक है, तो यहाँ पे pz एक्सिस पे ये ऑर्बिट फॉर्म होगा, pz ऑर्बिटल्स, px ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल एंड ये होगा py ऑर्बिटल, ये py ऑर्बिटल्स. ठीक है, अगर pz ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा. अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि px और px जब ओवरलैप करेंगे तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो अगर हम यहाँ देख लेते हैं कि जब px और px की ओवरलैपिंग होगी तो px और px में कौन सी ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी. और साइड वाइज ओवरलैपिंग होने पे कौन सा ऑर्बिटल्स फॉर्म होगा, पाई ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा. ये हो गया पाई ऑर्बिटल. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी हुई, साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग. अगर हम इसको सेपरेटली देख लेते हैं, px और px की जब ओवरलैपिंग हुई तो अगर हम इसको सेपरेटली देखें तो कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, px ऑर्बिटल एंड दिस वन इज px ऑर्बिटल. ये क्या हुई, साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई. तो यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल फॉर्म हुआ, पाई ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड व्हेन px एंड px आर ओवरलैप. ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आंसर ऑप्शन नंबर 1 is correct, pi molecular orbital. Hope you understood it well. Best of luck.